1992 में सम्राट भारत के रूप में उदय हो चुका था। जैसे मोदी जी हमारे कहते थे दिव्य भारत, नए भारत का उदय, ये भारत 1992 में हुई हो गया था। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे एक बुजुर्ग बाबा आ रखे हैं, मध्य प्रदेश से चल के आए हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। जी बाबा बताइए, कहाँ से आए हैं? हम MP जिला छतरपुर से आए हैं और हमारा वहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री सम्राट भारतीय संविधान राष्ट्रमंडल देवालय का निर्माण होना है। वहीं हमारी साधना स्थली है, वहीं हमारी पूजा पाठ का स्थान है और उसके निर्माण के लिए हम मोदी जी से भूमि पूजन का सामान मांगने आए हुए हैं। हम इससे पहले भी 2015 से 2020 तक यहाँ जंतर मंतर पर रहे। उस टाइम पे मोदी जी ने 2019 में राका अधिकारी भेज करके वहाँ की तस्दीक करवा ली थी और 17 नवंबर 2019 को जो अधिकारी भेजा था और वहाँ से उन्होंने तस्दीक की रिपोर्ट दे करके और फिर मोदी जी ने उस पर कुछ वहाँ के निर्माण के लिए बजट भी तैयार कर लिया था। फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव और कोरोना काल चालू हो जाने के कारण हमारे इस काम में विलम्ब हो गया। अच्छा, फिर उसके साथ हमारा राम मंदिर का काम चल रहा था और हम 2019 में जब हमने PMO में लिख के भेज दिया था। जो पिछले बार जो अच्छा हाँ बताइए। हमने 2019 में PMO में लिख के भेज दिया था प्रधानमंत्री जी के लिए कि अगली बार केंद्र में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन वो भाजपा के नाम से नहीं बनेगी। अच्छा, और इसमें 424 सीटों के साथ कमल की सरकार बनेगी और मोदी जी को 2 परिवर्तन करने के लिए हमने बताया था। एक राष्ट्रमंडल का भूमि पूजन के साथ राष्ट्रमंडल निर्माण, क्योंकि राष्ट्र और राम दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। अब राष्ट्रमंडल नहीं बना, राम मंडल तो बन गया, लेकिन रामलला खुश नहीं है क्योंकि उनकी भूमि का सम्मान नहीं हुआ, उनके देश का सम्मान नहीं हुआ। कैसे होगा उस भूमि का सम्मान? अब मैं बता रहा हूँ, बोल के मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रमंडल जब बन जाएगा, राष्ट्र का मंडल के निर्माण का काम हो जाएगा चालू, तो उसमें भगवान रामलला खुश रहेंगे। अच्छा, रामेश्वर खुश रहेंगे। तो राम मंदिर बनना है उससे खुश नहीं है भगवान रामलला? देखो, जो कोई किसी के बाप माँ को खरी खोटी या अपमान करे या सम्मान न कर रहा हो, वो लड़के को फूलों की माला पहनाए, क्या वो लड़का उससे खुश हो जाएगा? आप बताइए हमें। अगर आपके माँ बाप को कोई सम्मान ना दे, आपके माँ बाप का कोई सम्मान ना करे और आपको फूलों की माला पहनाएंगे, तो आप हमसे खुश हो जाएंगे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा? हाँ, धरती माता राम की भी माता है और देश उनके भी पिता के समान है। राम जो है हमारे जननायक हैं, शांति धर्म के वो है, लेकिन राष्ट्र उससे पहले का है। राष्ट्र में उन्हीं का जन्म हुआ है। राजा दशरथ हुए, दिलीप हुए, हरिश्चंद्र हुए, मनु हुए, भरत हुए, उन्हीं के नाम जी चक्रवर्ती थे, है ना? उन्हीं के कुल में राम का जन्म हुआ है। तो जब वो भारत माता देश का सम्मान करते हैं, तो राम कैसे नहीं उनका सम्मान करेंगे? कैसे होगा सम्मान, कैसे होगा? मैंने बताया ना कि राष्ट्रमंडल निर्माण से, राष्ट्रमंडल निर्माण से जैसे कोई माँ दूध पिला के बच्चे को पालती है, जैसे बच्चा किसी का है और उसकी माँ या किसी ने बच्चे को गोद ले लिया है और उस माँ ने बच्चे को दूध पिला के पाला पोसा बड़ा किया, तो अगर वही बच्चा उस माँ का सम्मान न करे, पहले सुनो। हाँ बोलिए। अगर वही बच्चा उस माँ का सम्मान नहीं करे, तो उसकी जायदाद का क्या होगा, उसकी संपत्ति का क्या होगा, उसकी आत्मा का क्या होगा? तिलपेगी ना। तो आज भारत माता की आत्मा तिलक रही है, देश की आत्मा बिलख रही है, क्योंकि सारा राष्ट्रधन भारत माता की गोद से ही शासन को प्राप्त होता है। कैसे होगा?
कैसे होगा? हाँ। आज जो है जैसे चाहे मकान का टैक्स हो, चाहे उद्योगों का हो, चाहे सामान का टैक्स हो, उसी का तो सरकार के पास पैसा आता है ना। हाँ। और वो सब क्या है, भारत माता के ऊपर उसे ही मिलता है ना। हाँ, है? रोड टैक्स भी है तो भारत माता के ही उसका है ना। अच्छा। तो ये जितना पैसा सरकार को मिलता है वो भारत माता का है पहले और देश का है, हाँ। और उसी को शासन का अधिकार है, जिससे सरकार उसी पर सारी योजनाओं पर अमल करता है। हाँ, और जब प्रधानमंत्री जी आवास योजना का निर्माण करते हैं, जन जन को मकान बनवाते हैं, तो इनको प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक पंचायत, बल्कि प्रत्येक गांव में चाहे 50/50 का ही हो, लेकिन राजधंस का जो इनको प्राप्त होता है उसका मात्र 1% भारत माता और देश के सम्मान में प्रथम प्रधानमंत्री सम्राट भारतीय राष्ट्रमंडल देवालय निर्माण में खर्च करना चाहिए, ताकि देश की जनता को भारत माता और देश के सम्मान करने के लिए उधर उधर न भटकना पड़े। आज जैसे हमारा मथुरा, अयोध्या, काशी है ना, हाँ, ये हमारे सनातन तीर्थ स्थान है। हाँ, और सनातन के तीर्थ स्थान है। हाँ, हाँ, उसी तरह हाँ, हमारा सम्राट भारत, हाँ, सम्राट भारतीय सरदार अविनाशी, अच्छा। क्योंकि ये राम, हाँ, कृष्ण और शिव हाँ, तीनों का समावेशी पूजा स्थली है। अच्छा। हाँ, ये क्या है कि अभी ये राजनीतिक व्यवस्था आजकल अंग्रेजी डिग्रियां हो गई हैं, हाँ, साइंसी पढ़ाई हो गई है, तो सरकार समाज का- कैसे अनदेखी कर रही है उसकी? अब क्या है ना हाँ, कि मोदी जी हमारे ज्ञान के नवरत्न हैं, अच्छा। उनके पास हर चीज का ज्ञान है, हाँ, लेकिन जो उनके अगल बगल ये वगैरह है, बाबू वगैरह है, हाँ, वो किसी और के कहे में चलते हैं, तो ये बता नहीं रहे उनको। तो वो हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते। अच्छा। उसमें अपने लंच का क्या है, नमकीन रख के खा करके कचरेदान में डाल देते हैं। अच्छा। वो साल में करोड़ों रुपए का ठेका देकर रख दी। पिछले काफी दिनों से आप जंतर मंतर पे मुझे मौजूद हैं, गिरफ्तार ज्ञापन कर- भी दे रहे हैं, कैसे कैसे आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है? एक बार सुनिए नहीं, मैंने बताया ना हाँ। कि जो 2019 में मोदी जी ने सुना, हाँ, यहाँ का अधिकारी भेजा, अच्छा। तस्दीक कराए हाँ, और 32 करोड़ 28,10,000 का बैलेंस भी तैयार करा। अच्छा। लेकिन क्या है कि ये विधानसभा का चुनाव आ गया दिल्ली का, हाँ, और फिर बाद में कोरोना काल चालू हो गया, हाँ। तो सारी जो चीजें चल रही थी हाँ। वो थोड़ी मंद पड़ गई, हाँ। इसलिए मैंने भी मंद पड़ गई या फिर पैसे खा गए कोई और? नहीं, हाँ, ये क्या है कि पैसे खाने की बात नहीं है, बात खिलाने है, क्योंकि देश अपना है, अच्छा। समाज अपनी है, हाँ। शासन अपना है, हाँ। जो खाएगा आगे कहाँ जो ले जाएगा? अधिकारी एलोकेट हुए थे वहाँ पे, जो गए थे वो हाँ। सर्वे में, वो कहाँ गए फिर? वो कुछ नहीं करे उसके बाद? नहीं, आप वो तो मोदी जी ने उनको भेजा था तस्दीक भर के लिए, हाँ। उनने तस्दीक ला के दे दी, अच्छा। वहाँ की फोटोग्राफी का थी, हाँ। वहाँ के समाज से लोगों से पूछ करके। हाँ, जब मैं यहाँ से दिल्ली से गया, पूरा मुझे मात्रा सुनने को मिला, हाँ। मैं नहीं था उस टाइम पे। हाँ, हाँ, तो फिर जब कोरोना काल चालू हुआ हाँ। तो मुझे यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, हाँ। अपने अपने प्रांतों में हाँ। भेज गए। हाँ, अब फिर राम काज भी हो रहा था, हाँ। राम भी हमारे हैं हाँ, और देश भी हमारा है। सही बात। तो यही बात मोदी जी को सोचना चाहिए हाँ। कि जिस तरह उन्होंने 2019 में हाँ, रामलला के लिए और राम मंदिर के लिए काम किया है, हाँ। उसी तरह उन्हें अगर 2024 में एक तरफ रामलला का मंदिर, एक तरफ राष्ट्र मंदिर बनना चालू हो जाता ना, तो आज 424 सीटों के साथ, तो आज वर्तमान में 424 सीटों के साथ कमल की सरकार होती, और ये रखा है वो प्रमाण। भारत माता देश की जीवन सत्ता के रूप में सम्राट भारतीय राष्ट्र लोकतंत्र रूपी 2% कमल निशान, राज छत्रे जनहते 001 सम्राट भारतीय संविधान, है ना। ये मोदी जी अपनी इस चुनाव की प्रक्रिया भाजपा के नाम से न करते, एनडीए के नाम से न करते, मतलब अगर इस नाम से करते, जैसे इन्हें अटल जी का भारत रत्न से सम्मान कर दिया, भाजपा का प्रदर्शन कर दे भाई, भाजपा का तो उसी में है ना, भारत माता की ही जो भाजपा है? तो इसमें वजह, लेकिन नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं अब आप? हम ये कहना चाहते हैं कि कमल की सरकार बनती रहेगी। हाँ, आज 543 सीटें हैं, हाँ, मोदी जी ने 10 साल शासन कर लिया, हाँ,
और जिसने ऐसे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के होते अगर बहुमत से गायब हो जाए हाँ। पार्टी, हाँ, मोदी जी की चाय पीना भूल गए बेचारे, हाँ, भोजन करने का स्वाद नहीं रहेगा, अच्छा। नींद उनकी पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, क्यों? ये संगठन से पार्टी चला रहे हैं। अच्छा। ये मैं उनकी आत्मा की पीड़ा जानता हूँ, हाँ, लेकिन उनके अगल बगल जो कार्यकर्ता है ना, हाँ, जो उनकी विरोधी भी है, हाँ, उससे भी है, अच्छा। वो नहीं समझ पा रहे इस बात को, और वो बात मोदी जी तक नहीं पहुंचा पा रहे। हाँ, क्यों? कि उनको लगता है कि जब 2014 में हाँ, मोदी जी ने प्रधानमंत्री का काम आया, ये उनका योग बना था। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका योग प्रधानमंत्री बनने का बन गया था। कारण क्या है कि मोदी जी 1941 में देशभक्ति करते हुए शहीद हो गए थे। मोदी जी। हाँ, ये बात किसी भी राजनेता या शास्त्री को पता नहीं है, पर मुझे इस बात का ज्ञान उपलब्ध करा दिया गया है। हाँ, और समय आने पर मैं तो उस गांव का, उस शहर का नाम बता दूंगा कि मोदी जी 1941 में कहाँ पैदा हुए थे। अच्छा। हाँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई, ना मेरा राजनीतिक नाता है, ना मेरा किसी पार्टी से नाता है, ना मुझे किसी समाज से कोई बुराई है। ये तो क्या है, व्यक्ति देशभक्ति है। भारत माता और विश्व गुरु के रूप में जो देश प्राप्त हो चुका है, उसके अंश ही उन्हीं की दिव्य ऊर्जा है, उन्हीं का दिव्य गुण है ना, उसको अब विकसित करना है। ठीक है। अब भारत जो है हाँ, 1992 में सम्राट भारत के रूप में उदय हो चुका था। हाँ, जैसे मोदी जी हमारे कहते थे दिव्य भारत, नए भारत का उदय, हाँ, ये भारत 1992 में हुई हो गया था। अच्छा। और जब 1992 में भारत उदय हो गया और 2001 तक और 2006 में ये विश्व गुरु के रूप में बन गया। इसकी भी रूपरेखा मैं मोदी जी को उपलब्ध करा दूंगा, पूरे समाज को उपलब्ध करा दूंगा, हर क्षेत्र के वासियों, हर राजनेताओं को, हर धार्मिक संस्थाओं को, सबको एक बोध हो जाएगा। और ये बात में मोदी जी तक पहुंचाने के लिए मोदी जी द्वारा, क्योंकि ये हमारे देश के शहीद आजम भी है और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री भी है। अब इससे बड़ा अच्छा योग और क्या हो सकता है। अच्छा। तो जब इनकी वो शहादत के बदले में भारत माता और देश ने इनको प्रधानमंत्री का पुनर्जन्म करवाया 2050 में, है, तो इनका जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने का योग आया, उस टाइम में 2000 इनके पास RRS और भाजपा के पास, RSS और भाजपा, हाँ, इनके पास मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 6 करोड़ कुछ लाख वोट था। अच्छा। 7 करोड़ भी पूरा वोट नहीं था। तो 19 मार्च 2014 को मैं गांधीनगर गुजरात CM हाउस सेक्टर 21 गया और मोदी जी रेडियो में व्यस्त थे। तो मैं अपने इनके सम्राट भारतेश्वर धाम के नाम की योजना उनको देने गया था। अच्छा। और उनको वह आशीष दे आया था भारत माता का और देश का कि आप सर्वपरि विजय है, निष्फिक्र रहिए आप। तो ये रेडियो में छोड़ने के कारण मुलाकात न हो पाई। इनका अच्छा चलता था, इनकी हमारे समाज में धाक थी, इनके कार्यकर्ताओं में इनका अपनापन था। तो इनके कार्यकर्ताओं ने कहा आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए और जब आएंगे साहब तो आपकी उन तक पहुँचा दी जाएगी बात, है ना। तो वो मैं छपे मामले इनके यहाँ दे आया और जे मेरे नहीं गए थे तो मैं भाजपा कार्यालय सबसे 20 भी गया, दोनों जगह गया था। 21 CM हाउस और भाजपा कार्यालय 20 की दंड में गया और दोनों जगह छपा बन रहे तो भाई जैसे कर्मचारी की ड्यूटी बदल जाती तो भाजपा के कार्यालय में तो अधिकारी बैठे हैं ना, उनके संगठन के है, वो भी तो मोदी जी से बात करता है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब बात जब तक पूरी नहीं होगी जब तक रोज खिलवाड़ करने से कुछ नहीं होता। जी बताइए। क्रिकेट खेलते हैं ना? नहीं बताइए, आपने बात पूरी करी है, क्रिकेट छोड़िए। तो अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी को प्रधानमंत्री के पास बनने का आशीर्वाद था भारत माता का, देश का, RRS है भाजपा का नहीं था। ये इनके पिछले कर्मों का प्रतिफल है ना। तो हर मोदी और घर घर मोदी,
का प्राकृतिक रूप से नारा उदय हो गया, है ना। बोलता तो आदमी है, प्रकृति जो आदमी से ही बोलवाएगी, वो तो सामने आके बोलेगी नहीं। और मोदी जी को बहुमत के साथ सरकार पद मिल गया। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो जो गुजरात से इनके सीओ, पीओ, पीए वगैरह हैं जो सहयोगी, उन लोगों ने अपनी अंग्रेजी विद्या का अंग्रेजों जैसा हाथ चला दिया। अच्छा। कि सम्राट भारतीय संविधान को स्मार्ट भारत स्मार्ट सिटी बना के और राजधन का उपयोग करा दिया। अब भारत माता और देश का सम्मान तो बकाया रह ही है। जिनने उनको जो योग था, जो मोदी जी अपना पूरा करने के टाइम पे और बली हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो वो भी उन्हीं को करना था। तो इनके कार्यकर्ता और मोदी जी को मैंने उनको वो सामान भेज दिया था कि आप इसे मात्र 21 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, आपको पूर्ण जीवन का ज्ञान हो जाएगा, आपको अपने और देश के भारत माता की स्थिति लगाओ, सम्मान का सब चीज का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि फाइलों को इतनी फाइलें भेज चुका हूँ कि पूरा घंटे का घंटा लग जाता है ना, स्पष्ट रूप से। लेकिन मालूम क्या है, कुछ RRS का है, जैसे 1999 साल तक उसके 1925 में जो संस्था उन्होंने चालू की, एक सेकंड, जो उन्होंने संस्था चालू की उस टाइम की विचारधारा भारत की गुलामी की थी। आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है, जय भारत, भारत माता की जय, ये आज़ादी के उद्घोष का नारा था। आज़ादी मिलने के बाद ये भारत के लिए देशभक्ति तो है, लेकिन अब नए देश का उदय हो चुका है, सम्राट भारतीय संविधान के रूप में। ये सम्मान उनका बढ़ चुका है। विश्व गुरु ये 2001 में बन गए थे, 1992 के बाद। किस वजह से बन गए थे ये भी मोदी जी को बता दिया जाएगा, समाज को बता दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा और सबको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चापलूसी वाला कोई काम ही नहीं है। देश का सम्मान, देश भारत माता का सम्मान, हम आपका सम्मान ही तो है, हम गलत क्यों बोल रहे हैं? अब उस वजह से इसको मोदी जी को इस काम के लिए भूमि पूजन का मैं समय मांगने आया हूँ कि श्रीमान अब आपका राम मंदिर बन गया, काशी का विकास हो गया, केदारनाथ का विकास हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ धार्मिक आपकी पार्टी थी और धार्मिक स्थान थे, वहाँ से ना राम खुश है ना रामेश्वर खुश है, क्योंकि आपने राष्ट्र मंडल की भूमि पूजन नहीं किया। अच्छा। इसीलिए इनका तीसरी बार बहुमत गिर गया। अच्छा, है ना। और क्यों गिरा? दो कारण, एक तो ये कि ना राम खुश है और ना रामेश्वर खुश है। अच्छा। और तीसरा, मोहन भगवत जी अपनी चाल पर भी फेल हो गए। इनका मतलब था विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाना है। 100 साल से इनके 99 साल हो गए, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट भी विश्व गुरु के रूप में पेश नहीं किया, राज धर्म के रूप में पेश नहीं किया, एक सेकंड, है ना। और आपकी बार अगर पूर्ण बहुमत के बाद भाजपा आ जाती तो मेरे मोहन भगवत जी पूजनीय है, बुजुर्ग है, हिंदू तत्व के लिए, लोक तत्व के लिए काम करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो अपनी राजनीतिक चाल से मोदी जी को विश्व गुरु की छाती देकर अगले फिर के 100 साल के लिए जनता को गुमराह करने का काम चालू कर देते। और ये मेरे भारत माता देश बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर ये हार रहा तो 2030 के बाद ना तो RRS का कोई कार्यालय का नाम का वोट होगा और ना भाजपा का कार्यालय का नाम होगा। ठीक। सम्राट भारतीय संविधान के नाम से ये पार्टी जो है ये भाजपा में विलय हो जाएगी, भाजपा इसमें विलय हो जाएगी, तो भाजपा का प्रमोशन हो जाएगा और देश का वर्ण कमल योग चल रहा है, जिसकी वजह से कमल खिल रहा है और खिलता रहेगा। और अभी 543 सीटों में मोदी जी का बहुमत गिर गया और अगले बार नई लोकसभा में 888 सदस्यों वाली बनी है। इसको हमें 424 से और 445 से पार का नारा है हमारा, और हमको पूरा चाहिए। इसलिए हम मोदी जी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इतना कर लीजिए भारत माता के लिए और देश के लिए, राष्ट्र मंडल निर्माण का भूमि पूजन करके उनका काम चालू करिए। आप घर बैठे रहिए, ना आपको नागपुर जाना पड़ेगा, ना महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। आपके सारे कार्यकर्ता खड़े भर कर दीजिए, आपके लिए कमल का वोट तैयार रहेगा। राजधन मत खर्च करिए, एक सेकंड में रुकिए,
बोलिए जल्दी जल्दी खत्म राजधन की कीजिए। खर्च बहुत की बड़ा हो कटौती गया करिए। हाँ, और देश जो राजधन चुनाव में खर्च होता है वो देश के विकास में लगाइए, हाँ, जिससे हमारी समाज एक संपन्न समाज बने, हाँ, समाज विश्व का कल्याण हो, समाज में सुधार हो। हाँ। हाँ, नीतिगत बेरोजगारी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो। हम दूसरे देशों को सहायता करते हैं तो हमारे ही लोग के देश भूखों मरते हैं। हम ही तो चाहते मोदी जी से मिलने के लिए तरफ है। ये कहाँ तक सरकार का न्याय है?